कभी कभी जिंदगी इतनी भारी लगने लगती है कि इंसान बाहर से हंस रहा होता है, लेकिन अंदर से धीरे धीरे टूट रहा होता है। सुबह आंख खुलती है, लेकिन उठने का मन नहीं करता। लोग कहते हैं पॉजिटिव सोचो, मेहनत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कोई ये नहीं समझता कि जब दिमाग ही हर दिन तुम्हारे खिलाफ काम करने लगे, तब इंसान आखिर लड़े कैसे? तुम कोशिश करते हो खुद को संभालने की, लेकिन हर असफलता, हर रिजेक्शन, हर तुलना तुम्हें अंदर से कमजोर करती जाती है। और फिर एक दिन अचानक तुम्हारे हाथ में एक किताब आती है, यू बिकम वॉट यू थिंक बाय शुभम कुमार सिंह। पहली नजर में ये सिर्फ एक और मोटिवेशनल किताब लगती है, लेकिन जैसे जैसे तुम इसके शब्दों के अंदर उतरते हो, तुम्हें महसूस होने लगता है कि ये किताब तुम्हें बदलने नहीं आई, ये तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाने आई है। वो चेहरा जिसे दुनिया की आवाजों ने, डर ने और तुम्हारे खुद के नकारात्मक विचारों ने कहीं छुपा दिया था। ये किताब तुम्हें एक बहुत कड़वी लेकिन सच्ची बात समझाती है कि इंसान की जिंदगी बाहर की परिस्थितियों से कम और उसके अंदर चल रहे विचारों से ज्यादा बनती है। क्योंकि हर चीज दो बार बनती है, पहले दिमाग में, फिर असल जिंदगी में। अगर तुम्हारा मन हर दिन तुम्हें यही कहता रहेगा कि मैं नहीं कर सकता, तो धीरे धीरे तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व उसी डर का रूप बन जाएगा। लेकिन अगर वही मन तुम्हें हर हाल में आगे बढ़ने की ताकत देने लगे, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। सोचो, एक लड़का है, साधारण सा, मिडिल क्लास फैमिली से, सपने बहुत बड़े, लेकिन आत्मविश्वास बहुत छोटा। हर बार जब वो कुछ नया करने की कोशिश करता, उसके अंदर से एक आवाज आती, तू नहीं कर पाएगा। स्कूल में एवरेज, कॉलेज में कंफ्यूज्ड और जिंदगी में डायरेक्शनलेस। वो दूसरों की सफलता देखकर खुद को छोटा महसूस करता था। इंस्टाग्राम पर मोटिवेशनल रील्स देखकर कुछ मिनट के लिए जोश आता, लेकिन रात को सोते वक्त फिर वही खालीपन, वही डर, वही ओवरथिंकिंग। और धीरे धीरे उसने खुद को मान लिया कि शायद वो जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सकता। लेकिन यही वो जगह है जहां ये किताब तुम्हारे दिल पर चोट करती है। ये कहती है कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, तुम्हारे अपने विचारों से है। क्योंकि जो इंसान हर दिन खुद को कमजोर समझता है, वो धीरे धीरे सच में कमजोर बन जाता है। और जो इंसान खुद को बदलने की कल्पना करता है, उसका दिमाग धीरे धीरे उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सोच सिर्फ दिमाग में चलने वाली बातें हैं, लेकिन शुभम कुमार सिंह बताते हैं कि विचार सिर्फ शब्द नहीं होते, वो एनर्जी होते हैं। वो तुम्हारे फैसलों को शेप देते हैं, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज को बदलते हैं, तुम्हारे रिश्तों को प्रभावित करते हैं, यहां तक कि तुम्हारा फ्यूचर भी तुम्हारी सोच के पैटर्न पर बनता है। एक आदमी जो हर दिन खुद से कहता है कि मेरे पास कभी पैसे नहीं होंगे, वो चाहे कितना भी कमाए, अंदर से हमेशा गरीब महसूस करेगा। और दूसरा आदमी जिसके पास अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन वो खुद को कैपेबल मानता है, वो धीरे धीरे मौके ढूंढ लेता है। क्योंकि फर्क पैसे में नहीं, माइंडसेट में होता है। इस किताब का सबसे गहरा हिस्सा यह है कि ये तुम्हें पॉजिटिव थिंकिंग का फेक सपना नहीं बेचती। ये नहीं कहती कि सिर्फ अच्छा सोचो और सब मैजिकली ठीक हो जाएगा। नहीं, ये कहती है कि तुम्हें अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा। जैसे जिम में बॉडी बनती है, वैसे ही थॉट्स की ट्रेनिंग से पर्सनैलिटी बनती है। क्योंकि अनकंट्रोल्ड माइंड इंसान को वहां तक गिरा सकता है जहां से वो खुद को पहचानना बंद कर दे। कितनी अजीब बात है ना। इंसान अपने फोन को अपडेट करता रहता है, स्किल्स सीखता रहता है, लेकिन अपने माइंड को कभी अपग्रेड नहीं करता। वही पुराने डर, वही चाइल्डहुड इनसिक्योरिटीज, वही कंपैरिजन, वही गिल्ट। और फिर वो उम्मीद करता है कि उसकी जिंदगी बदल जाएगी। किताब एक बेहद इमोशनल उदाहरण देती है। एक आदमी था जो हर बार बिजनेस शुरू करता और फेल हो जाता। धीरे धीरे उसने कोशिश करना बंद कर दिया। लोगों ने कहा उसकी किस्मत खराब है, लेकिन असलियत कुछ और थी। हर बार नया काम शुरू करने से पहले ही
उसके दिमाग में फेलियर की मूवी चलने लगती थी। वो खुद को हारता हुआ इमेजिन करता था। और इंसान जिस चीज को बार बार इमेजिन करता है, उसका बिहेवियर भी उसी डायरेक्शन में जाने लगता है। यही वजह है कि किताब बार बार इमेजिनेशन की पावर की बात करती है, क्योंकि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड मजाक नहीं समझता। जो तुम बार बार सोचते हो, वो उसे सच मानने लगता है। अगर तुम हर दिन डर, इनसिक्योरिटी, जेलसी और नेगेटिविटी को फीड करोगे, तो तुम्हारा पूरा माइंडसेट उसी पॉइजन से भर जाएगा। लेकिन अगर तुम धीरे धीरे अपने माइंड को कॉन्फिडेंस, ग्रैटिट्यूड और पर्पस से भरना शुरू कर दो, तो तुम्हारी रियलिटी बदलनी शुरू हो जाती है। लेकिन सबसे मुश्किल काम क्या है? खुद के थॉट्स को ऑब्जर्व करना। क्योंकि ज्यादातर लोग अपने दिमाग के गुलाम बन चुके हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो हर दिन खुद को कितना इंसल्ट करते हैं। मैं बेकार हूं, मेरे बस की बात नहीं, लोग क्या कहेंगे। ये सब सिर्फ सेंटेंसेस नहीं है, ये धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाते हैं। और फिर किताब एक बहुत पावरफुल बात कहती है कि दुनिया तुम्हें उतना नुकसान नहीं पहुंचाती जितना तुम्हारी अपनी सोच पहुंचाती है। कई बार एक इंसल्ट कुछ मिनट में खत्म हो जाती है, लेकिन इंसान सालों तक उसे अपने दिमाग में रिपीट करता रहता है, और वही रेपिटेशन उसे अंदर से तोड़ देती है। तुमने नोटिस किया होगा, कुछ लोग मुश्किल हालात में भी मुस्कुराते रहते हैं, और कुछ लोग सब कुछ होने के बावजूद दुखी रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हैप्पीनेस सर्कमस्टेंसेस से नहीं, इंटरप्रिटेशन से आती है। दो लोग एक ही समस्या का सामना करते हैं, एक टूट जाता है, दूसरा और मजबूत बन जाता है। फर्क सिर्फ माइंडसेट का होता है। किताब तुम्हें धीरे धीरे ये एहसास दिलाती है कि तुम्हारी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील तुम्हारे थॉट्स के हाथ में है। अगर तुम उसे बिना कंट्रोल के छोड़ दोगे, तो वो तुम्हें कहीं भी ले जाएंगे। लेकिन अगर तुम कॉन्शियसली अपनी सोच को बदलना शुरू कर दो, तो तुम अपनी डेस्टिनी बदल सकते हो। एक बेहद सिनेमैटिक पल इमेजिन करो। रात के 2 बजे हैं, सब सो चुके हैं। एक लड़का अपने कमरे में अकेला बैठा है। उसके पास फेलियर्स की लंबी लिस्ट है, ब्रोकन कॉन्फिडेंस, फैमिली प्रेशर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, और अंदर से एक आवाज कह रही है, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उसी रात वो फैसला करता है कि अब वो अपने माइंड को अपने खिलाफ नहीं जाने देगा। वो पहली बार खुद से लड़ने के बजाय खुद का साथ देना शुरू करता है। यही ट्रांसफॉर्मेशन इस किताब का सोल है, क्योंकि जिंदगी तब बदलती है जब इंसान खुद के बारे में अपनी कहानी बदलता है। किताब ये भी समझाती है कि हैबिट्स सीधे थॉट से पैदा होती है। अगर तुम खुद को लेजी समझते हो, तो तुम्हारा बिहेवियर भी वैसा ही बन जाएगा। अगर तुम खुद को डिसिप्लिन्ड इमेजिन करते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग उसी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करने लगेगा। इसलिए सक्सेसफुल लोग सिर्फ गोल्स पर काम नहीं करते, वो अपनी आइडेंटिटी बदलते हैं। एक इंसान अगर हर दिन खुद से कहे, मैं हेल्दी बन रहा हूं, तो वो ऑटोमेटिकली बेटर चॉइसेस लेने लगता है। लेकिन जो हर दिन खुद को वीक बोलता है, वो कभी कंसिस्टेंसी नहीं बना पाता, क्योंकि बिहेवियर हमेशा आइडेंटिटी को फॉलो करता है। और यही बात रिलेशनशिप्स में भी लागू होती है। अगर तुम खुद को प्यार के लायक नहीं मानते, तो तुम हर रिश्ते में इनसिक्योरिटी लेकर जाओगे, हर छोटी बात पर ओवरथिंक करोगे, हर साइलेंस में रिजेक्शन ढूंढोगे। लेकिन जिस दिन तुम खुद को एक्सेप्ट करना सीख जाते हो, उस दिन तुम्हारे रिश्ते भी बदलने लगते हैं। किताब बार बार सेल्फ टॉक की पावर पर जोर देती है, क्योंकि दिन भर में सबसे ज्यादा बातें हम खुद से करते हैं, और अगर वो बातें टॉक्सिक है, तो धीरे धीरे हमारा पूरा इमोशनल सिस्टम कमजोर हो जाता है। एक समय आता है जब इंसान बाहर से स्ट्रांग दिखता है, लेकिन अंदर से कंप्लीटली एग्जॉस्टेड होता है। वो लोगों को मोटिवेट करता है, लेकिन खुद रात में साइलेंटली रोता है। वो सबको खुश रखने की कोशिश करता है, लेकिन खुद को भूल चुका होता है। और यही वो जगह है जहां ये किताब तुम्हें रुककर खुद को सुनने के लिए कहती है। क्या तुमने कभी खुद से पूछा है कि तुम आखिर इतने डरते क्यों हो? क्यों हर बार अप्रूवल चाहिए? क्यों दूसरों की ओपिनियन तुम्हारे मूड को कंट्रोल कर देती है? क्योंकि कहीं ना कहीं
तुमने अपनी आइडेंटिटी दूसरों के हाथ में दे दी है। लेकिन जिंदगी बदलती है जब इंसान खुद को वापस हासिल करता है। किताब ये नहीं कहती कि दर्द खत्म हो जाएगा। नहीं, ये कहती है कि तुम्हारा रिलेशनशिप दर्द से बदल जाएगा। पहले जो फेलियर तुम्हें तोड़ देता था, वही फेलियर अब तुम्हें सिखाने लगेगा। पहले जो रिजेक्शन तुम्हें वर्थलेस महसूस कराता था, वही रिजेक्शन अब तुम्हें स्ट्रॉन्गर बनाएगा। धीरे धीरे तुम समझने लगते हो कि लाइफ हमेशा फेयर नहीं होगी। लोग गलत समझेंगे, कुछ सपने टूटेंगे, कुछ रिश्ते खत्म होंगे। लेकिन अगर तुम्हारा माइंड स्टेबल है तो तुम हर स्टॉर्म सर्वाइव कर सकते हो। और शायद यही इस किताब की सबसे खूबसूरत बात है। ये तुम्हें फेक मोटिवेशन नहीं देती, ये तुम्हें इनर स्ट्रेंथ देती है। वो स्ट्रेंथ जो साइलेंस में पैदा होती है, जब कोई क्लैप नहीं कर रहा होता, जब कोई बिलीव नहीं कर रहा होता, लेकिन फिर भी तुम खुद पर काम करते रहते हो। एक जगह किताब बहुत गहरी बात कहती है कि इंसान की सबसे बड़ी एडिक्शन कंफर्ट होती है। लोग चेंज चाहते हैं लेकिन डिस्कंफर्ट नहीं। वो सक्सेस चाहते हैं लेकिन डिसिप्लिन नहीं। कॉन्फिडेंस चाहते हैं लेकिन रिजेक्शन फेस नहीं करना चाहते। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग वही रह जाते हैं जहां वो है। ग्रोथ हमेशा अनकंफर्टेबल होती है। जब तुम अपने पुराने थॉट्स को चैलेंज करते हो तो अंदर रेजिस्टेंस आता है, क्योंकि दिमाग फेमिलियर पेन को अनफेमिलियर ग्रोथ से ज्यादा सेफ मानता है। इसलिए चेंज इतना मुश्किल लगता है। लेकिन इमेजिन करो, अगर एक दिन तुम सच में अपने थॉट्स को कॉन्शियसली चूज करना शुरू कर दो। सुबह उठकर खुद को इंसल्ट करने के बजाय अप्रिशिएट करना शुरू कर दो। हर छोटी जीत को नोटिस करना शुरू कर दो। खुद को कंपेयर करने के बजाय इंप्रूव करना शुरू कर दो। तो 1 साल बाद तुम वही इंसान नहीं रहोगे। और यही मैसेज धीरे धीरे लिसनर के दिल में उतरने लगता है कि जिंदगी बाहर से नहीं, अंदर से बदलती है। किताब में विजुअलाइजेशन की बात भी बेहद खूबसूरती से आती है। लेखक कहते हैं कि अगर तुम अपने फ्यूचर को साफ देख नहीं सकते तो तुम्हारा माइंड कंफ्यूज्ड रहेगा। इसलिए सक्सेसफुल लोग पहले मेंटली जीतते हैं, फिर फिजिकली। एक एथलीट रेस जीतने से पहले 1000 बार खुद को जीतता हुआ इमेजिन करता है। एक बिजनेसमैन डील साइन होने से पहले खुद को सक्सेसफुल महसूस करता है, क्योंकि माइंड पहले डायरेक्शन बनाता है, रियलिटी बाद में फॉलो करती है। लेकिन यहां एक डेंजरस ट्रूथ भी है। अगर तुम हर दिन वर्स्ट के सिनारियोज इमेजिन करते रहोगे तो एंजाइटी तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाएगी। इसलिए तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम अपने माइंड को क्या फीड कर रहे हो। आज की दुनिया में नेगेटिविटी बहुत चीप हो चुकी है। सोशल मीडिया कंपैरिजन, फेक परफेक्शन, एंडलेस ओपिनियंस, ये सब धीरे धीरे इंसान का सेल्फ वर्थ खा जाते हैं और फिर इंसान खुद को भूल जाता है। लेकिन इस किताब का मैसेज सिंपल है, डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट। थोड़ी देर दुनिया की आवाजें बंद करो, खुद को सुनो। तुम्हारे अंदर अभी भी वो इंसान जिंदा है जो बड़े सपने देखता था, जो बिलीव करता था कि वो कुछ अलग कर सकता है। कई लोग जिंदगी भर दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरी करते करते खुद की आवाज खो देते हैं। वो वही करियर चुनते हैं जो सोसाइटी चाहती है, वही लाइफ जीते हैं जो लोग एक्सेप्टेबल मानते हैं, लेकिन अंदर से एम्प्टी रहते हैं। और फिर एक दिन उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने पूरी जिंदगी बाहर की दुनिया जीतने में लगा दी, लेकिन खुद को हार गए। ये किताब उसी खोए हुए इंसान को वापस बुलाती है। धीरे धीरे लिसनर महसूस करता है कि असली बैटल मोटिवेशन की नहीं, अवेयरनेस की है। जब तुम अवेयर हो जाते हो कि कौन से थॉट्स तुम्हें डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तभी हीलिंग शुरू होती है। और हीलिंग हमेशा स्लो होती है। कोई ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। तुम एक दिन सडनली फियरलेस नहीं बन जाते, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को समझने लगते हो, खुद को फॉरगिव करने लगते हो। अपने माइंड के साथ एनिमी जैसा नहीं, फ्रेंड जैसा व्यवहार करने लगते हो। और यही छोटी चीजें जिंदगी बदल देती है। किताब ग्रैटिट्यूड की भी बहुत गहरी बात करती है, क्योंकि इंसान का माइंड हमेशा उस चीज पर फोकस करता है जो मिसिंग है। मेरे पास ये नहीं, मैं वहां नहीं पहुंचा, मेरी जिंदगी परफेक्ट नहीं।
लेकिन ग्रैटिट्यूड इंसान को वर्तमान की ब्यूटी दिखाता है। जब तुम अप्रिशिएट करना सीखते हो तो तुम्हारा माइंड स्कैर्सिटी से अबंडेंस की तरफ शिफ्ट होने लगता है, और फिर धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है कि हैप्पीनेस कोई फ्यूचर डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक मेंटल स्टेट है। एक बहुत इमोशनल सीन इमेजिन करो। एक आदमी पूरी जिंदगी पैसे कमाने के पीछे भागता रहा। सक्सेस मिली, कार्स मिली, स्टेटस मिला, लेकिन अंदर से वो एम्प्टी था, क्योंकि उसने कभी अपने माइंड को पीस नहीं दी। उसने दुनिया जीत ली, लेकिन खुद को खो दिया। और यही किताब की सबसे पेनफुल रियलिटी है। अगर तुम्हारा माइंड अनहेल्दी है तो कोई अचीवमेंट तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर सकती। इसलिए लेखक बार बार इनर पीस की बात करते हैं, क्योंकि शांत माइंड ही क्लियर डिसीजंस ले सकता है। शांत माइंड ही रिलेशनशिप्स संभाल सकता है। शांत माइंड ही सक्सेस को एंजॉय कर सकता है। किताब ये भी कहती है कि फॉरगिवनेस सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए जरूरी है। कई लोग अपने पास्ट मिस्टेक्स को सालों तक ढोते रहते हैं, हर रात गिल्ट में जीते हैं, लेकिन जब तक तुम खुद को माफ नहीं करोगे, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हारा पास्ट तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है। तुम्हारी फेलियर्स तुम्हारा फाइनल चैप्टर नहीं है। और शायद यही वो लाइन है जो लिसनर के दिल में सबसे ज्यादा गूंजती है। धीरे धीरे कहानी लिसनर को वहां ले जाती है जहां वो खुद से सवाल पूछने लगता है, अगर मैं सच में अपने थॉट्स बदल दूं तो क्या मेरी जिंदगी बदल सकती है? और जवाब है हां, लेकिन सिर्फ सोचने से नहीं, कंसिस्टेंट इनर वर्क से। हर दिन थोड़ा डिसिप्लिन, थोड़ा सेल्फ अवेयरनेस, थोड़ा ग्रैटिट्यूड, थोड़ा करेज, और धीरे धीरे तुम्हारा पूरा पर्सनैलिटी शिफ्ट होने लगता है। तुम नोटिस करते हो कि अब छोटी बातों पर तुम उतना टूटते नहीं। अब रिजेक्शन तुम्हें डिफाइन नहीं करता। अब कंपैरिजन तुम्हारी पीस नहीं छीन पाता, क्योंकि तुम्हारी फाउंडेशन बाहर नहीं, अंदर बन चुकी है। यही इस किताब की असली जीत है। ये तुम्हें दुनिया से लड़ना नहीं सिखाती, ये तुम्हें खुद के साथ खड़ा होना सिखाती है। और जब इंसान खुद के साथ खड़ा हो जाता है, तब उसकी जिंदगी बदलने लगती है, क्योंकि आखिर में इंसान वही बनता है जो वो हर दिन सोचता है। अगर तुम खुद को कमजोर समझोगे, जिंदगी तुम्हें कमजोर साबित कर देगी। अगर तुम खुद को वर्दी समझोगे, अपॉर्चुनिटीज तुम्हारी तरफ आने लगेंगी। तुम्हारे थॉट्स सीड्स की तरह है, जो बोओगे वही उगेगा। अगर हर दिन फियर बोओगे तो एंजाइटी उगेगी। अगर करेज बोओगे तो कॉन्फिडेंस उगेगा। अगर ग्रैटिट्यूड बोओगे तो पीस उगेगी। और यही रीजन है कि माइंड मास्टरी इतनी जरूरी है, क्योंकि बिना माइंड कंट्रोल के इंसान अपनी ही सोच का प्रिजनर बन जाता है। लेकिन इमेजिन करो, अगर एक दिन तुम अपने माइंड के मालिक बन जाओ। अगर तुम कॉन्शियसली डिसाइड करो कि अब नेगेटिविटी तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं होगी, अब तुम खुद को इंसल्ट नहीं करोगे, अब तुम अपने ड्रीम से भागोगे नहीं, तो शायद वही दिन तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत होगा। किताब के आखिरी हिस्सों में एक बहुत गहरा इमोशनल एहसास आता है। लिसनर समझने लगता है कि वो हमेशा से ब्रोकन नहीं था, वो बस कंडीशन था। दुनिया ने, एक्सपीरियंसेस ने, फेलियर्स ने उसके माइंड को डर से भर दिया था, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं उसका ओरिजिनल सेल्फ अभी भी जिंदा है। और जब इंसान उस ओरिजिनल सेल्फ से रिकनेक्ट करता है, तब मिरेकल्स होने लगते हैं। वो फिर से सपने देखने लगता है, फिर से कोशिश करने लगता है, फिर से खुद पर बिलीव करने लगता है। और यही असली रीबर्थ है। जिंदगी तब नहीं बदलती जब सर्कमस्टेंसेस बदलते हैं। जिंदगी तब बदलती है जब इंसान अपने थॉट्स के साथ रिलेशनशिप बदलता है, क्योंकि अंत में तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा माइंड है। वही तुम्हें ऊपर उठा सकता है और वही तुम्हें अंधेरे में भी धकेल सकता है। इसलिए अपने माइंड को प्रोटेक्ट करो, उसे ट्रेन करो, उसे प्यार दो, क्योंकि वही तुम्हारा फ्यूचर बना रहा है। और शायद आज इस पल तुम्हें पहली बार एहसास हो रहा है कि तुम इतने कमजोर नहीं थे जितना तुमने खुद को मान लिया था। तुम्हारे अंदर अभी भी स्ट्रेंथ है, अभी भी लाइट है, अभी भी पॉसिबिलिटी है।
बस तुम्हें खुद के बारे में अपनी कहानी बदलनी है, क्योंकि जिस दिन तुम खुद को नए नजरिए से देखना शुरू कर दोगे, उसी दिन तुम्हारी नई जिंदगी शुरू हो जाएगी।